हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों का है, इसके यूनिट सेकेंड का चैप्टर 5 देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 -1 व +1 के बीच सभी मानों का अंतराल -2/π से 2π में प्रत्येक मान के लिए ग्रहण करता है। यह असतत होता है, यह असतत है या सतत है, यह हमें थोड़ा सा बताना है। तो हमने जैसे पहले प्रूव किया था सतत के लिए, कैसे किया था, f इक्वल टू 0 लेते थे, f इक्वल टू 0 +1 लेते थे, जहाँ पर हमें प्रूव करना होता था हम वही ले लेते थे। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। तो हम पहले करेंगे f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया। सेकेंड टर्म हम लेते हैं f ऑफ 0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 + h। अब क्या करना है, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 का है हमको वो संख्या वो लेना है, और वहाँ पर x की जगह पे वो 0 + 1 पुट करना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 + 0, ठीक है, साइन 1/, क्या है हमारे पास, x है। तो x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें लिखना है 0 + h, ठीक है। 0 + h क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, यानी 1/h, यानी यहाँ पे रखेंगे हम क्या, इक्वल टू साइन 1/0 इक्वल टू साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी की आपको वैल्यू पता है, जो कि -1 और +1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि +1 या -1 के बीच है। अब सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड हमारा क्या देखना होता है, f 0 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -h इक्वल टू, तो यहाँ लगाएंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/x की जगह क्या रखना है हमें, 0 - h। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला जो हम माइनस रहेगा वो हम आगे लिख देंगे h टेंस टू 0 साइन 1/h, ठीक है। 1/h को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/h यानी कि साइन 1/0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की वैल्यू आपको हमेशा से पता होती है, क्या होती है हमारे पास, +1 से -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे जो कि +1 या -1 +1 और सॉरी ऐसा लिखिए +1 और -1, यहाँ पर भी लिखिए +1 और -1 के बीच है। अब इससे आपको साफ साफ पता तो चल गया कि फलन जो है हमारा क्या है, सतत नहीं है, ठीक है, असतत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास f0 कुछ और आ रहा है, और ये दोनों जो लिमिट है ये हमें क्या चाहिए थे, एक पर्टिकुलर लिमिट चाहिए होते थे अगर वो बराबर हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर लिमिट ही नहीं आ रही, +1 आ रहा है फिर -1 आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जैक्टली लाई कहाँ पर कर रही है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अतः फलन f ऑफ x इक्वल टू 0 पर असतत है, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रूव करना है हमें, f ऑफ -2/π, यहाँ पे देख लीजिए 2/π। तो अब जब साइन में लिखेंगे आप, तो इसे क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए, साइन π/2 कर दीजिए, ठीक है ना, साइन 2/π, ये माइनस यहाँ दीजिए, तो माइनस को आप आगे कर दीजिए, यहाँ पे 180/2 यानी कि 90 हो गए, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो -1 आ गया। इसी तरह से हम f2/π लेंगे, f2/π को क्या लिखेंगे, साइन, वहाँ पे क्या था, साइन 1/x था, तो 2/π। अब इसको अगर आप पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन π/2, यानी कि साइन π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि हमने ऊपर भी निकाल रखा था। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए अतः फलन f ऑफ x -1 या और +1 के सभी मानों को ग्रहण करता है, सभी मानों को ग्रहण करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन जो है हमारा, फलन बिंदु x इक्वल टू 0 पर असतत होने के कारण, हमने ऊपर प्रूव किया था कि ये क्या है, सतत नहीं है, असतत होने के कारण अंतराल
अगर इन दोनों में सेम आ जाता तो सतत हो जाता, लेकिन हमारे पास सेम नहीं आया तो हम लिखेंगे माइनस का 2/पाई और 2 में सतत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको एक बार देख लेना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम पर भी कई बार पूछा जा चुका है।